उनका माल्यार्पण करेंगे। तिलक लगा करके सभी लोग हमारी बहन क्रांतिमाला जी का तालियां बजाकर स्वागत करें। करतल ध्वनि से ताली बजना चाहिए। इन्हें लगना चाहिए कि हम महानगर कानपुर से चलकर आपके ग्राम किटी में आए हैं। चलिए, अब मैं अनुरोध करूंगा अपने बीच सम्मानित यदुवीर सिंह जी पवैया से कि वो हमसे एक सिक्का प्राप्त कर लें और टॉस कर दें। हमारे सम्मानित यदुवीर सिंह जी। आप सभी लोग कर रहे थे। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच माननीय ओपीएस भदौरिया जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, और सम्मानित चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, पधार चुके हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। की जय। आप सभी लोग नारे लगाओ कृपया जोर से। भैरव बाबा की जय। प्यारे भक्तों, प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी ग्राम किटी में आयोजक श्री शशि भूषण सिंह जी के द्वारा एक कार्यक्रम विगत कई वर्षों से भैरव बाबा के स्थान पर इसी तरह से अनवरत रूप से चल रहा है। कोरोना काल के को छोड़ दें तो ये कार्यक्रम अलग अलग आपकी कव्वाली पार्टियों, कीर्तन पार्टियों के साथ जो हमारे बीच में अजनबी जी और क्रांतिमाला भी आई हैं कानपुर और इटावा से। ये दोनों पार्टियां बिल्कुल पहले यहाँ पधारी हैं, इसके पहले कभी नहीं आई। इनका वर्षों का अनुभव है, किसी का 15 साल का, किसी का 20 साल का। अब कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आदरणीय माननीय ओपीएस भदौरिया जी और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में आदरणीय सम्माननीय श्री मुकेश चौधरी जी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक रहे हैं। और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए एवं भैरव बाबा के स्थान को नमन करने के लिए आपके बीच में पधारे हुए हैं। बंधुओं, भैरव बाबा वो नाम है जो कभी नाथ संप्रदाय में उस समय गोरखनाथ द्वारा भैरव की पूजा के द्वारा सारे हिंदुस्तान में भैरव बाबा के स्थानों का जो प्रचलन हुआ है, उन्हीं में से एक भैरव बाबा किटी में है। और इनकी आस्था यहाँ आसपास के क्षेत्र के सभी भक्तों की बड़ी श्रद्धा के साथ वर्ष में एक बार यहाँ आते हैं और उन्हें मस्तक नवाते हैं। बंधुओं, अब समय ज्यादा न लेते हुए मैं अपने बीच में पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करने के लिए अपने बीच में आदरणीय डॉक्टर तान सिंह जी से आग्रह करूंगा, एडवोकेट पंचम सिंह बाबू जी से आग्रह करूंगा, आप अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और जयवीर सिंह जी से भी आग्रह करूंगा, आप भी जो है स्वागत करें। आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय चौधरी साहब और सभी जो हमारे बीच में उमाकांत जी और हमारे जो है आदरणीय मामा जी और मंडल अध्यक्ष जी, सभी का स्वागत करेंगे। पहले मंत्री जी का और उसके बाद अपने चौधरी साहब का, जो आज विशेष रूप से अपने बीच में उपस्थित हैं।
चलो दिखाई दे रहा है, चलो ऐसे। अच्छा अच्छा ठीक, मंच पे जगह कम। हाँ तो ठीक, आ जाओ आ जाओ। आप भी आए स्वागत करने के लिए। फोटो आगे से ले लो, बच्चे को भेज दो। पहुंच स्वागत पहुंच जाओ आप। चले जाओ, वो माला तो गए हम। हाँ चले जाओ, काफी जगह है। सभी लोग तालियां बजाएंगे। बहुत है। सभी लोग तालियां बजाएं। और सभी अतिथियों का जो बैठे हैं सभी का स्वागत कर दें। जयवीर सिंह, गुड्डू सिंह सभी आ जाएं, सभी स्वागत कर दें। बोलो भैरव बाबा की। बड़े हर्ष का विषय है कि इस समय सभी भक्तगणों के साथ अपने बीच में राजनीति के कीर्ति स्तंभ दोनों महानुभाव पधारे हुए हैं। सभी का बड़ा सौभाग्य है कि इस मेला को सफल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी मानगढ़ द्वारा स्वागत हो रहा है। शशि भूषण जी जो आयोजक हैं कार्यक्रम के, स्वागत कर रहे हैं। हाँ भाई, आयोजक ही मेन कड़ी होता है जो मानवाओं को यहाँ लाए। तो शशि भूषण जी का भी स्वागत कर रहे हैं। रविंद्र सिंह जी मास्टर साहब, आदित्य जी का बड़ा योगदान रहा है, इसमें लगे हैं। पार्टियों को बुलाना कोई सरल काम नहीं होता, इनके कार्यक्रम रहते हैं। अब मैं पी को आज के शुभ अवसर पर मार्गदर्शन करें चौधरी साहब। शासन कछु अच्छी कह दे वो हमका कह पाएंगे, संगठन के आदमी। हम सबके
आस्था के केंद्र। और जैसा संचालक महोदय बता रहे थे कि गोरख पीठ से संबंधित भैरव बाबा का हमारा ये स्थान, मैं उसको प्रणाम करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और भूरी भूरी प्रशंसा भाई शशिभूषण जी की। छोटे, अब छोटे से प्रेमियों है कि मैं भी छोटा हूं घर में, तो छोटे से सहानुभूति रहती है। आदरणीय रविंद्र जी, प्राचार्य जी और हम सबके आज के मुख्य अतिथि, और जिनसे संपूर्ण क्षेत्र को बहुत उम्मीद और अपेक्षा है और वो निरंतर प्रवास करते हुए क्षेत्र का पोषण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री OPS भदौरिया जी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन स्थानीय शासन विभाग। और एक बहुत उम्मीद और अपेक्षा से नाम ले रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब हमारी पार्टी के बहुत बड़े नाम थे और सदैव विचार परिवार के लिए, विचार के लिए, पार्टी के लिए संघर्षरत रहे। अपना सर्वस्व उन्होंने दिया। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे दिखता है, आदित्य में वो छवि दिखती है मुझे कि उम्मीद है कि आदित्य उन उम्मीदों पर, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा ये बच्चा और संपूर्ण 84 की शान और पहचान बनेगा। इसी अपेक्षा और आशीर्वाद के साथ कि इस घर का ये नाम रोशन करे, इस घर की अस्मिता, इस घर की एक आइडेंटिटी जो है पहचान बना के रखे। छोटे हमारे बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, ही इज नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन, सहज, सरल, लेकिन आदित्य में संभावनाएं दिखती हैं। ये मेरा अपना आकलन है, बाकी फिर क्षेत्र आकलन करेगा। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे, परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाते रहेंगे, परिवार की जो भी आधारभूत रचनाएं हैं उनको आगे बढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से समाज अंगीकार करेगा, समाज अपनाएगा और समाज कहीं ना कहीं जब प्रभावित होता है, अपनाता है, तो उचित जगह खड़ा करता है। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं पुनः पूरे परिवार, संपूर्ण परिवार को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इस तरह के आयोजन करते रहना चाहिए। एक सामाजिक समागम सदैव होते रहना चाहिए। ये सनातन पद्धति की अपनी एक जागृति और पहचान है कि लोग, हम अपनी आस्था के केंद्रों के नाम पर एकत्रित होते हैं और अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। तो पुनः शशिभूषण जी को बधाई, आदित्य को बधाई और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाल के यहाँ आए, और जब आए हैं तो कुछ देंगे भी। देखिए, शासन जब कहीं पहुंचता है तो अपनी छाप तो छोड़ता ही है। तो मैं इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि माननीय मंत्री जी हमारे बीच आए हैं और समय निकाल के आए हैं। आज उनके बहुत व्यस्त कार्यक्रम थे। मैं परिवार की ओर से उनका आभारी हूं और अपेक्षा करता हूं कि गांव किटी को कुछ न कुछ अपने आने की छाप छोड़ के जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। क्रांतिमाला जी। इसी क्रम में प्रदेश मुकेश सिंह चौधरी जी, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच क्रांतिमाला जी का स्वागत करें। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच जो शासन के रूप में OPS भदौरिया जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर सिर्फ 2 शब्द कहकर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की घोषणा करें। बोल भैरव बाबा की, भैरव बाबा की, आजी मैया की,
आजी मैया की, सभी देवी देवताओं की। राम राम साहब। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आपके सबके चिरपरिचित, जाने पहचाने आदरणीय चौधरी मुकेश सिंह जी और शशि भूषण सिंह जी, वे कहावत है कि पुत्र के पैर पालने में दिख जाते हैं, जो अभी चौधरी साहब कह रहे थे चिरंजीव आदित्य के बारे में। निश्चित रूप से बिना श्रद्धेय डॉक्टर साहब के स्मरण के तो कोई बात कही नहीं जा सकती। आज इतने जो समाज के लोग इकट्ठे हैं, वो इस बात को साबित करते हैं कि इस पूरे अंचल का, इस पूरे क्षेत्र का श्रद्धेय डॉक्टर साहब से जो संबंध था, वो केवल एक राजनीतिक नहीं, एक पारिवारिक और भावनात्मक संबंध था। और इसलिए आज इतने दिनों बाद भी डॉक्टर साहब को हम स्मृत नहीं कर पाए, उनको हम भूल नहीं पाए। और कहीं ना कहीं उनके बताए हुए रास्ते पे चलना और राजनीति में जो आदर्श और मापदंड उन्होंने स्थापित किए थे, वैसे बहुत बिरले राजनेता होते हैं जो इस तरह के मापदंड सार्वजनिक जीवन में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया। और मुझे खुशी है कि उस परंपरा को उनके पुत्र भी और प्रपौत्र भी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे भावनात्मक रूप से उसको निर्वाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार इस तरह का जो धार्मिक आयोजन है वो करना निश्चित रूप से इस बात को साबित करता है कि हमको पूरी उम्मीद है कि भविष्य में यह परिवार समाज के लिए एक अनुपम और अनूठा उदाहरण पेश करेगा। ज्यादा भाषण का वक्त नहीं है, आप लोग बहुत विलंब हो चुका है पहले से ही। मैं कीर्तन मंडल का भी दिल से और हृदय से इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका स्वागत करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पधारे हैं। निश्चित रूप से ही आप संगीत के माध्यम से जो धार्मिक संदेश देंगे, हमारा समाज उससे निश्चित रूप से शिक्षित भी होगा और अच्छे मार्ग पर चलेगा। एक बार फिर से मैं सभी सम्मानित सभी बुजुर्गों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। और पूरी सद्भावनाएं मेरी, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत निष्ठा डॉक्टर साहब में थी और उन्होंने मुझे कई ऐसे रास्ते, जब मैं राजनीति की ABCD सीख रहा था, मुझे कई चीज उन्होंने सिखाई। और भले ही मैं दूसरे दल में था उस समय, लेकिन व्यक्तिगत उनका स्नेह, मैं सौभाग्यशाली हूं कि व्यक्तिगत रूप से उनका स्नेह और आशीर्वाद सदैव मुझे हासिल रहा। मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ उन्होंने जीवन में सिखाया उसको मैं पालन कर सकूं, उस रास्ते पे चल सकूं। एक बार फिर से पूरे परिवार के साथ मेरी शुभकामनाएं और मेरा साधुवाद है कि इसी तरह हम सब लोग मिलके डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पे चलते रहें। एक बार फिर से आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय चौधरी साहब ने कोई बात कही थी कि मंत्री हैं, कुछ न कुछ दे के जाएंगे। वैसे तो ये सार्वजनिक धार्मिक आयोजन है पर मुझे मालूम है कि चौधरी साहब में वो क्षमता है कि वो जेब में से क्या, अंदर से भी बहुत कुछ निकालने की वो क्षमता रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आदेश वो करेंगे वो सिरोधार्य होगा और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा अगर मैं कुछ कर पाऊंगा। तो निश्चित रूप से उनका और आपका जो आदेश होगा उसकी पूरी तरह से पालन करूंगा। धन्यवाद। जय भैरव बाबा की। बहुत बहुत आभार आपका। अब अजनबी जी एक वो हैं आपके, उनका स्वागत आपके द्वारा। अजनबी जी जो दो आज पार्टियां हैं, क्रांतिमाला और अजनबी इटावा से आए हैं काफी मेहनत करके। बोलो भैरव बाबा की, भैरव बाबा की।
तालियां बजाओ भाई लोग, सभी लोग। मंत्री जी, आपको जो किटी की रास्ता खराब है और आज से नहीं 10 साल से बिल्कुल लोग भुगत रहे हैं 84 के पूरे, तो मैं तो सभी ग्रामवासियों की ओर से यही आग्रह करूंगा कि वो रास्ता बन जाए, किटी की सीसी रोड हो जाए, तो आपका यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। बोलिए भैरव बाबा की। किटी में ही है, पुल से लेकर स्कूल तक, ज्यादा बड़ा काम नहीं है आपके लिए। उमाकांत चौधरी, जिला महामंत्री भाजपा मैनपुरी। उमाकांत चौधरी, जिला महामंत्री भाजपा मैनपुरी। शिव भदौरिया, प्रधान ज्योति मैनपुरी। आ जाओ। रामू चौहान, पूर्व प्रधान केशवपुर मैनपुरी। रामानंद कश्यप, सभासद नगर पंचायत किसनी मैनपुरी। ये चारों भाई हमारे मंच पर आ जाएं। इनका स्वागत मैं अनुरोध करूंगा कि इनके स्वागत के लिए हमारे जयवीर चाचा आ जाएं। आप ही कर दे, इन चारों। गुड्डू चाचा हमारे बीच में यूपी से चल के आए, इन्हें हाथ साल दे दो। उमाकांत चौधरी जी, जो हमारे जिला महामंत्री हैं भाजपा से, इनका स्वागत किया जा रहा है। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। सीयू भदौरिया, प्रधान ज्योति। इसके बाद रामू चौहान केशवपुर मैनपुरी। रामानंद कश्यप, सभासद नगर पंचायत किसनी मैनपुरी। आ जाओ। रामानंद कश्यप, सभासद नगर पंचायत किसनी मैनपुरी। धन्यवाद। अब आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी लोग यथास्थान व्यवस्थित हो जाएं। स्वागत कर रहा हूं परम सम्माननीय, परम आदरणीय राज्य मंत्री जी जो हमारे मध्य उपस्थित हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनके साथ जो भी अतिथि पधारे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हमारे परम सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय चौहान साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके समस्त साथियों का। और यहाँ पधारे हुए दूर दूर से एवं किटी ग्राम के क्षेत्र के समस्त नगर वासियों को, ग्राम वासियों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हो, जय हो। मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित हमारे देश की इस गांव की माताएं बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके चरणों में मैं नमन कर रहा हूँ। उनके चरणों से आशीर्वाद लेते हुए आइए और हमारे मध्य उपस्थित आज की मेहमान कलाकार, परम सम्माननीय, परम आदरणीय, पूजनीय श्री क्रांतिमाला जी एवं उनके कुशल एवं सक्षम साथियों को हृदय से प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम दोनों कलाकारों के बीच में तीसरे कलाकार की जो भूमिका निभा रहे हैं, साउंड सर्विस के माध्यम से उनके मालिक एवं ऑपरेटर का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जय हो। उत्तर प्रदेश जनपद मैनपुरी से पधारे हुए उमाकांत जी एवं उनके साथ पधारे हुए सभी साथियों का, प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए चलते हैं सर्वप्रथम माता के चरणों में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो।
हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो ठीक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवतम् कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम् उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राव्रता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवती देवो सता वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जादंपा। बोलिए सरस्वती मैया की जय। आइए मैं कीर्तनकार योगेश अजनबी इटावा ब्रांच ऑफ परम पूज्य गुरुवर श्री लालमन चंचल जी श्यामनगर कानपुर। आइए माँ के चरणों में कहना है। आज ये जो आयोजन रखा गया है तो सर्वप्रथम माँ के चरणों में यही कहेंगे वैसे तो लोग माता को कई प्रकार से मनाते हैं। हाँ हाँ कोई व्रत करते हैं, कोई पूजन वंदन अर्चन करते हैं, कोई नैवेद्य से, कोई हवन से, कोई स्वर से, संगीत से। लेकिन मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ ना मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं आपका आह्वान कर सकूं। आइए टूटे फूटे शब्दों से माँ के चरणों में ये पुष्प अर्पित है मेरी ओर से कहना है कि चरणों में अर्पित मैया वाह बेटे वाह बहुत बढ़िया। आखिरी सहारा तुम हो विचलित ये मने आखिरी सहारा तुम हो विचलित ये मने क्योंकि हे माता गायक ना बालक मैया गायक ना बालक मैया ना मैं कभी हूँ अरे गायक ना बालक मैया ना मैं कभी हूँ मैं अजनबी हूँ मैं अजनबी हूँ
है माँ। स्वरदाहिनी हो मैया, स्वर्ग को सजा दो, ये स्वरदायिनी हो मैया, स्वर्ग को सजा दो। आप विराजो मैया, बीड़ा बजा दो। ज्ञानी नहीं हूँ मैया, ज्ञानी नहीं हूँ मैया, नानुभवी हूँ माँ। क्या बात है? मैं अजनबी हूँ माँ, मैं अजनबी हूँ, मैं अजनबी हूँ माँ, मैं अजनबी। अंतिम पंक्तियां माता के चरणों में कहना है। चल चल जवाहर सी हो, वेरी गुड, वेरी गुड। ओहो, चल चल जवाहर सी ना ख्याति हूँ मैं, जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार हैं हमारे परम पूज्य लालवंत रंजन जी, जवाहरलाल जी। तो चल चल जवाहर सी ना ख्याति हूँ मैं, आजाद भारती सा ना विख्यात हूँ मैं। कीर्तन जगत के दो और नाम, राखी आजाद, प्रथम महिला कलाकार गुड़िया भारती। जय हो, जय हो, जय हो। तो आजाद भारती सा ना विख्यात हूँ मैं, और हूँ क्या? क्या? गायक हूँ बस छोटा सा। जय हो, जय हो। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। गायक हूँ बस छोटा सा, बस वो छवि हूँ मैं अजनबी हूँ, मैं अजनबी हूँ, मैं अजनबी हूँ, मैं अजनबी हूँ, मैं अजनबी बोलिए सरस्वती मैया की जय।